सीजन 4 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर तेजी से गाड़ी चलाता हुआ दिखता है। वो सॉल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को तुम्हें सब पैसे दे देने हैं। वो उसे बोलता है कि तुम कुछ भी करो पर ये काम तुम्हारा हो जाना चाहिए। अब ये जो सीन है ये हमें दिखाया गया है क्योंकि जेसी उसे नहीं मिल रहा, तो अब वो गस के पास जाने वाला है और गस को कन्फ्रंट करने वाला है। और फिर अगर वहाँ चीज़ें कुछ बुरी हो गई तो फिर उसकी फैमिली उसे नहीं देखने वाली, इसलिए उसने सॉल से ये अरेंजमेंट करवाई हुई होती है। फिर वो लॉस पोलस पहुंच जाता है। लॉस पोलस की जो एक्टिव मैनेजर होती है उससे वो बात करता है। वो बोलता है कि मुझे गस से मिलना है। फिर वो बोलती है कि गस यहाँ नहीं है। वॉल्टर बोलता है कि गस की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है, मैं यहाँ वेट करूँगा, उसे बोलो कि मुझे कुछ काम है, मेरा नाम उसे बताओ, वॉल्टर। फिर वो अंदर जाती है और अपना काम करने लग जाती है। वॉल्टर जब बैठा हुआ होता है तब उसको माइक को कॉल आता है। माइक उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वॉल्टर पूछता है कि जेसी कहाँ है। माइक उसे बोलता है कि आज जेसी मेरे साथ ही है। फिर वॉल्टर माइक को जेसी को फ़ोन देने के लिए बोलता है। जेसी जब फ़ोन उठाता है तब वॉल्टर उसे बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो जेसी को वो मालूम नहीं होता। जेसी बोलता है कि हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर माइक फ़ोन रख देता है। वॉल्टर जब मैनेजर को काम करते हुए दिखता है तो वो डायरेक्टली अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि गस अंदर ही है। जब वो देखता है तो गस अंदर नहीं होता। जेसी माइक से पूछता है कि तुम ये कहाँ मुझे लेकर जा रहे हो। उसे लग रहा होता है कि माइक अब उसे मार देने वाला है, इसलिए वो कीस पॉकेट से निकालता है और उसको हाथ में रखता है, यानी कि जब वो उसे मारना है तो वो उसे इंजोर कर सके। वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो ठीक से मारना, वरना मैं भी तुम्हें बहुत ही इंजोर कर दूंगा। फिर वो एक साइट पर जाते हैं, वहाँ जहाँ कोई भी नहीं होता। फिर माइक अपने ट्रंक में से एक शवल निकालता है। जेसीबी कार से उतर जाता है। जेसी को लगता है कि अब वो उसे मारेगा ही, पर माइक सीधा निकल जाता है। माइक एक जगह होती है जो अंडरग्राउंड एक बॉक्स की तरह, वहाँ से पैसे निकालता है और फिर वो पैसे गाड़ी में रख देता है। जेसी और वो दोनों फिर से गाड़ी में बैठकर आगे चले जाते हैं। माइक उसे बोलता है कि हमें और भी बहुत बार ऐसा करना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है हैंग और उसका फ्रेंड। वो केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो तुम्हारा हाइजनबर्ग है ये वही है। फिर हैंक उसे बोलता है कि मुझे उसे पकड़ना था। जो हमने पहले पकड़ा था वो पैसों के लिए अंदर बाहर जाता रहता था, यानी कि बैजर जब पकड़ा गया था तब वॉल्टर और जेसी ने सॉल को पैसे देकर किसी को पकड़वाया था। वही होता है जो पैसे देकर अंदर बाहर जाता रहता है जेल से। फिर हैंक का फ्रेंड उससे पूछता है कि जहाँ मर्डर हुआ था उस साइड से हमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स, रेसिड्यू, किलर की रेसिड्यू वगैरह सब मिले हैं। तो वो बोलता है कि तुम किसी को जानते हो जो ये कर सकता है, जो इस ड्रग्स में है। फिर हैंक उसे बोलता है कि एक बैजर है जिसको मैं जानता हूँ और एक जेसी है, पर जेसी और मेरी हिस्ट्री है तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसका फ्रेंड उसे स्केच दिखाता है। गेल को मारने जब विक्टर आता है तो विक्टर का ही स्केच लोगों ने उन्हें बताया हुआ होता है, तो वो स्केच वो हैंक को दिखाता है। नेक्स्ट जब पैसे लेने जाता है माइक तब जेसी गाड़ी के बाहर खड़ा रहता है। जेसी माइक से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें गार्ड करने वाला हूँ तो मेरे पास भी गन होनी चाहिए। और माइक उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं गन की, और तुम्हें ऐसे मुझे गार्ड भी करना नहीं है। जब वो कार में होते हैं तब जेसी बहुत ही बोर हो रहा होता है। वो फिर माइक से बोलता है कि तुम ये जो सब कर रहे हो ये मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं भी जब सप्लाई चेन चलाता था तो मैं भी यही करता था। बहुत जगह में पैसों का ड्रॉप होता था और मैं वहाँ से लेकर आता था। इससे हम पकड़े नहीं जाते, और अगर किसी ड्रॉप पर रेड पड़ी तो बहुत सारे पैसे हमारे नहीं पकड़े जाते। जैसे बोलता है कि मुझे भी एक आदमी चाहिए होता था जब मैं ऐसे जाता था। तो माइक उस पर चिढ़ जाता है और बोलता है मेरे पास भी एक आदमी था पर तुम दोनों ने उसे मार दिया है। वॉल्टर फिर अपने लैब में जाकर कुकिंग करने लगता है। जब वॉल्टर घर आता है तो स्काइलर और एक लॉयर होता है, तो वो सब अब कार वॉश बाय करने वाले होते हैं। स्काइलर डर रही होती है कि हमें इतना बड़ा स्टेप लेना चाहिए या नहीं, पर वॉल्टर फिर साइन कर देता है। वॉल्टर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे लग रहा है। स्काइलर डर रही होती है और उसे नर्वस लग रहा होता है। वॉल्टर बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सेलिब्रेशन करने के लिए वाइन निकाल रहे होते हैं। तभी वॉल्टर ने स्काइलर को एक मैसेज छोड़ा होता है। जब वो गस से मिलने जा रहा होता है तब वो उनके लिए एक मैसेज छोड़ता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे और फैमिली से बहुत ही प्यार करता हूँ।
फिर ये मैसेज सुनकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तब वो दोनों बेड में होते हैं, तब वॉल्टर जूनियर भी वहाँ आता है। वॉल्टर जूनियर को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। फिर स्काइलर वॉल्टर से बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ फिर से रहना चाहिए, इससे जो कन्फ्यूजन होगी वो किसी को भी नहीं होगी और ये अच्छी स्टोरी भी बनेगी। फिर वॉल्टर का अलार्म बज जाता है, उसे फिर से वर्क के लिए जाना होता है, तो वो कुछ भी न बताए चला जाता है। वॉल्टर अकेला ही लैब में काम कर रहा होता है, पर बहुत सारी चीज़ें उसे करनी नहीं आती। तो उससे एक ड्रम गिर जाता है और वो बहुत ही चिढ़ जाता है और कैमरे को देखकर बोलता है कि ये एक लोग का काम नहीं है। फिर उसके हेल्प के लिए और एक आदमी गस भेज देता है। जब वो जब माइक और जेसी लास्ट ड्रॉप पे जाते हैं पैसे लेने के लिए, जेसी अपने कार में ही होता है, तब उसे मिरर से दिखता है कि दो लोग उसके पास आ रहे हैं। एक के पास शॉटगन है और उन पर वो हमला करने वाले हैं। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे कुचल देता है। फिर वो दूसरे आदमी को भी गाड़ी से उड़ाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। माइक ये सब देखता है और वो जो दो लोग होते हैं तो वो जेसी का पीछा करते हैं। फिर माइक अपने लिए कार बुलवा रहा होता है, पर फिर जेसी वहाँ आ जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि कैसे उसने उन दो लोगों को पछाड़ दिया। फिर माइक एक प्राउड ग्रैंडडैड की तरह उसे बोलता है कि मैंने सब देखा था। जेसी को फिर वो कार में ही स्मोक करने देता है। प्रीवियस सीन में वो उसे अलाउ नहीं करता, पर वो अब अलाउ कर रहा होता है। नेक्स्ट दिन वॉल्टर जूनियर को कॉफ़ी वगैरह सर्व कर रहा होता है, तो वॉल्टर जूनियर उसे बोलता है कि तुम थर्सडे को मूव इन करने वाले हो। तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। वॉल्टर जूनियर के पास बेनिकी का कप होता है, यानी कि टेड का जो कप होता है वो उसके पास होता है। वॉल्टर को फिर से गुस्सा आ जाता है। जब वॉल्टर काम पर पहुंचता है तो जेसी वहाँ आइस ब्रेक कर रहा होता है, यानी कि मैथ को वो ब्रेक कर रहा होता है। फिर वॉल्टर उससे पूछता है कि तुम माइक के साथ क्या कर रहे थे। तो जेसी उसे बताता है कि हम पैसों की ड्रॉप उठा रहे थे और मैं माइक को गार्ड कर रहा था। वॉल्टर को भरोसा नहीं होता। फिर जेसी उसे बोलता है कि मैंने उससे दो लोगों से बचाया। फिर जेसी उसे बोलता है कि मैं और माइक फिर से आज मिलने वाले हैं, अब मुझे दो जॉब्स हैं। फिर हमें गस लॉस पोलोस से निकलता हुआ दिखता है और वो माइक के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। माइक उसे बोलता है कि जैसे तुमने प्लान किया था वैसे ही सब हुआ, यानी कि जेसी को ड्रॉप पर ले जाना और वो दो आदमी उनको जो हमला करने वाले थे वो भी सब प्लान था गस का। इससे वो जेसी की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना चाहता था। माइक उसे बोलता है कि मुझे क्वेश्चन है पर मैं वो पूछने वाला नहीं। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ और जेसी सच में हीरो है। फिर वॉल्टर फैमिली और हैंक फैमिली सब डिनर कर रहे होते हैं। स्काइलर हैंक को सब कार वॉश के बारे में बता रही होती है। वॉल्टर बहुत सारी वाइन पी रहा होता है। उसकी वाइन की बोतल ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर से जाकर और एक वाइन की बोतल लेकर आता है। फिर वॉल्टर जूनियर हैंक से पूछता है कि तुमने मुझे वो डांस दिखाया था, वो जो डांस होता है गेल का, उसी के बारे में वो पूछ रहा होता है। बोलता है कि वो एक बड़ा कैरेक्टर था, वो एक जीनियस था। वो जिस तरह से काम करता था उससे पता चलता था कि वो एक रियल कैरेक्टर था। उसकी प्रेस सुनकर वॉल्टर को बुरा लग रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो जो सब वर्क होता है वो वॉल्टर का होता है। फिर वॉल्टर उसे बताता है कि जीनियस मुझे ये तो नहीं लगता। उसकी नोटबुक जब मैंने देखी तो मुझे एक कॉपी की तरह लगी। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कॉपी क्या होती है और एक्चुअल जो लिखा होता है वो क्या होता है। वॉल्टर उससे बोलता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो मुझे लगता है वो अभी भी वही है और वो काम कर रहा है। हैंक फिर से शक करने लग जाता है। हैंक फिर से अब केस में लग जाता है। इस दिन वो अपने फ्रेंड से जो सब फाइल्स होती है वो मांग लेता है। फिर से वो केस का काम करने में लग जाता है। जब वो सब देख रहा होता है तब गेल के घर पर लॉस पोलोस का उसे एक रैपर दिखता है। फिर उसे शक जाता है कि गेल वीगन था और उसके पास फ्राइड चिकन के लिए लॉस पोलोस का रैपर क्यों। तो यहाँ उसे एक लीड मिल जाती है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।